हेलो स्टूडेंट। अब जैसे कि जानते हैं आई एम सर मोहम्मद इस्माइल। मेरे तकरीबन मोर देन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है ओ लेवल, ए लेवल और बीएससी को पढ़ाते हुए। क्लियर। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेट्स एंड वेन डायग्राम। मैं इसके 5 डिफरेंट मेथड सिखाता हूं, लेकिन जो सबसे बेस्ट 2 मेथड हैं वो मैं यहाँ पे आपको वीडियो में सिखाऊंगा। वन विद दीज एलिमेंट और दूसरा डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है। इसके अलावा 3 और मेथड भी हैं, लेकिन सबसे ईजिएस्ट और बेस्ट यही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए ये बहुत सारी चीज़ें लिख ली हैं ऑलरेडी। ठीक है, मेरे पास यूनिवर्सल सेट है ए बी सी एंड डी। मैंने 4 एलिमेंट लिए हैं, जिसमें ए कंटेन ए एंड सी एंड बी कंटेन बी एंड सी। अब यहाँ से देख रहे हैं सी इज कॉमन, तो मैंने आप लोगों के लिए एक जर्नल वेन डायग्राम बना दी। ये वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट होता है। जो आउटर रेक्टेंगुलर बाउंड्री है इट्स ऑलवेज यूनिवर्सल सेट। मैंने बाकियों पे लेबल नहीं किया, लेकिन आप कंसिडर कर लीजिएगा। अब जो सी एलिमेंट है वो चूंकि इन दोनों में है, कॉमन है, तो सी एलिमेंट यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन में लिख दिया। और याद रखिएगा इसका मतलब है सी एलिमेंट इतना है, ये सारा पोर्शन सी एलिमेंट है बेटा। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं ए सिर्फ ए में है, और ये जो इतना पोर्शन है आपके पास ये ए है। और सिमिलरली बी में बी और सी 2 एलिमेंट हैं, सी कॉमन है तो बी ये है, बी का मतलब है ये वाला पोर्शन इतना। अब आप समझ गए होंगे। और डी इन दोनों से आउटसाइड है। तो मैंने आपको ये सारे पोर्शन जो हैं वो एक और डबल जो है वो बाउंड्री लगा के बता दी हैं, ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं बेटा ए कॉम्प्लीमेंट में। ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस ए। सिमिलरली आपको पता है यूनिवर्सल में ए है, ए में भी ए है, तो हम ए नहीं लिखेंगे। यूनिवर्सल में बी है, यहाँ पे इस सेट में बी नहीं है, तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। तो ऑब्वियसली जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो बी और डी पे होगा। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो अदर देन ए होगा, जो कि हमने अभी नोटिस किया है, ये वाला पोर्शन और ये आउटर पोर्शन। ये मैंने आप लोगों के लिए ए कॉम्प्लीमेंट लेबल कर दिया है जी। ए कॉम्प्लीमेंट में ये ए छोड़ देंगे सारा, ठीक है, और बाकी सब शेड करेंगे जी। सो ए कॉम्प्लीमेंट अदर देन ए तमाम शेड हो जाएगा। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल ए है, यूनिवर्सल में बी में नहीं है तो नहीं। सो यहाँ पे ये बी और ये बी क्या कर देंगे? कट कर देंगे। सी और सी से हो जाएगा कट, और ए एंड डी। सो ए एंड डी इज द पोर्शन जिसे आप बी कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे। तो ऑब्वियसली आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा पोर्शन रह जाएगा? एक तो ये वाला पोर्शन है और एक पूरा आउटर पोर्शन है ये। सो दीज आर बी कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं, चूंकि हम एलिमेंट से कंसिडर कर रहे हैं सारा, तो हम इसी एलिमेंट सिस्टम से चलेंगे। ए यूनियन बी, आप जानते हैं यूनियन मीन ऑल। ए और बी तमाम लिख लेंगे तो आएगा ए बी एंड सी। 3 पोर्शन शेड होंगे, ए बी एंड सी। तो आप जान सकते हैं कि ए यूनियन बी में ये वाला पोर्शन शेड हो जाएगा आपके पास, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन शेड होगा आपके पास, और ये वाला पोर्शन शेड हो जाएगा आपके पास। मीन ये पूरा शेड हो जाएगा बेटा आपके पास। क्लियर। और जो अनशेड है वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। आपको ये भी हिंट देता चलूं कि ये जो शेड है ये ए यूनियन बी है, ठीक है, ये शेडेड वाला ए यूनियन बी है, और जो अनशेडेड है वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज अनशेडेड। आप हमेशा याद रखें, जो शेडेड होता है वो तो फंक्शन होता है, जो अनशेड होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। सिमिलरली आगे आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है बोथ। तो आपने देखना है ए और बी में दोनों में कॉमन, बोथ, इन बोथ। तो सी इन दोनों में कॉमन है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे सी। और फिर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सी के इक्वल है। हमारे पास इसकी वेन डायग्राम यहाँ पे है, तो हम इस पोर्शन को शेयर करेंगे, सिर्फ मिडल वाले पोर्शन, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी।
तो बेटा ये आपके पास जो है एलिमेंट सिस्टम से है। इसके बाद मैं आपको यही वाली जो है डायग्राम वो डॉट एंड क्रॉस से भी बना के बताऊंगा जी। अब आ जाए बेटा यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट, ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है आपके पास बी एंड डी, और यूनियन क्या है आपके साथ बी। यानी कि आपने इस सेट और इस सेट को क्या करना है बेटा, कंबाइन करना है। यूनियन मीन ऑल, इस सेट को और इस सेट को, इन दोनों सेट में कॉमन क्या क्या है, कंबाइन क्या है बेटा आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट और बी में कंबाइन कर दें, दोनों में बी है, सी भी है और डी भी है बेटा, बी सी और डी आएगा। अब आ जाते हैं आपके पास इसकी वेन डायग्राम, ऑब्वियसली ये है आपके पास। तो कौन सा पोर्शन शेड करेंगे, बी सी एंड डी, ये बी एंड सी एंड आउटसाइड भी बेटा। बेटा आपके लिए ये आपको लेंथी लगे या कुछ और, जो आप सबको समझ आए, बाकी आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, फास्ट प्ले पे चला सकते हैं, समझ सकते हैं। बेटा आपने समझना है इसे। अब आ जाए बेटा आपके पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब आप ए कॉम्प्लीमेंट और बी इन्हीं दोनों सेट को पकड़ेंगे आप, और इंटरसेक्शन मीन बोथ, दोनों में जो कॉमन है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में सिर्फ ये बी कॉमन है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ओनली बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये दो सेट हैं, इन दोनों में बोथ लेना है, कॉमन लेना है। आप इस सारी चीज को यहाँ पे लेबल करेंगे और क्या आएगा, सिर्फ बी पोर्शन बेटा, ये वाला। गॉट दिस? आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, ए कॉम्प्लीमेंट मीन ए पूरा नहीं आएगा और बी में जो आएगा उसके साथ कॉमन। सिमिलरली इसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं बेटा। आपके पास क्या है, आखिरी है, दो हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली आप इस वाले सेट को लेंगे और इस वाले सेट को लेंगे, और आपने लेना क्या है, यूनियन। यूनियन मीन ऑल, इन दोनों सेट में से ऑल। तो आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बेटा, बी लिखेंगे एंड डी लिखेंगे, ए बी एंड डी। और हमने इसकी वेन डायग्राम यहाँ पे बनाई है बेटा। आपको कौन सा शेड करना है, ए शेड करना है, ये लें जी, मैंने ये शेड कर दिया ए पोर्शन। ये मैंने बी पोर्शन भी शेड करना है, ये लें मैंने बी पोर्शन भी शेड कर दिया बेटा। मैंने डी पोर्शन भी शेड करना है, ऑब्वियसली आउटर बाउंड्री इज डी। तो रह क्या गया बेटा, ये सी पोर्शन सिर्फ जो है वो एम्प्टी है, वाइट है, बाकी सारा जो है वो शेडेड है। और लास्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही दो सेट हैं, मैं बार बार इन सेट को नहीं लिख रहा। और इंटरसेक्शन का मतलब है बोथ, इन दोनों में बोथ, इन दोनों में क्या है बेटा, ये और ये इन दोनों में कॉमन है। तो मैं कहाँ क्या लिखूंगा, डी लिखूंगा, और मैं शेड भी किसको करूंगा बेटा, डी को। और आपको पता है डी तो ये वाला पोर्शन है, आउटर बाउंड्री। क्लियर, ये वाला है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये देख लें, ये वाला पोर्शन जो है ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यही मैं कह के आया था यहाँ पे, ठीक है। ये अनशेडेड पोर्शन, इसका अनशेडेड पोर्शन, इसका शेडेड पोर्शन इज द सेम। क्लियर हो गई बात बेटा? तो बेटा ये 8 पॉसिबल ऑप्शंस हैं जो आपको आ सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शन होंगे वो सिमिलरली आप ट्रायल करेंगे और इन सारी चीज़ों को सीखते रहेंगे, और ये एक बेहतरीन मेथड है जिससे आप चल सकते हैं। लेकिन जो सेकंड मेथड इसके बाद आएगा, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, वो इससे भी आसान है और बहुत ही टाइम सेविंग है। देखो बेटा, इससे पहले शेडिंग एरिया करके आए थे हम, सेट्स लिख के ए बी और सी डी लिख के, लेकिन अब मैं आपको डॉट एंड क्रॉस डायग्राम दूंगा। ये मेरी फेवरेट मेथड है और सबसे आसान मेथड है,
ठीक है। और इसके बाद मैं आपको वही प्रीवियस क्वेश्चन जो है इसी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम से करवा के दिखाऊंगा। सेम आंसर है बट टाइम सेविंग है। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड से भी पहले अगर आपको आता है। देखिए मेरे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है जो मैंने ऑलरेडी बनाया। इसमें एक सेट ए है और दूसरा सेट मेरे पास बी है। लेट्स सपोज करें मैं ए लिखता हूँ और लिख देता हूँ यूनियन बी। अब मैं ए पे डॉट लगा देता हूँ। हर वो एरिया जो बिलोंग्स टू ए है, चाहे वो किसी के साथ कॉमन है, जॉइंट है, इंटरसेक्शन में है, कुछ भी है, लेकिन वो ए की अगर प्रॉपर्टी है, ए का पार्ट है, तो हम उसे डॉट लगाएंगे। तो ये वाला पोर्शन ए का एरिया है, दिस पोर्शन इज आल्सो बिलोंग्स टू ए, दिस पोर्शन इज आल्सो बिलोंग्स टू ए एंड दिस पोर्शन इज आल्सो बिलोंग्स टू ए। तो ये जहाँ जहाँ पे डॉट लगा है ये एरिया ए को बिलोंग करता है। अब आ जाए, ये क्रॉस है, एनी सेट और एरिया दैट बिलोंग्स टू बी, मैं वहाँ पे क्रॉस लगाऊंगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। अब मैंने करना क्या है, मैंने करना ये है यूनियन। बेटा याद रखो, यूनियन का मतलब होता है और, यूनियन का मतलब होता है प्लस। इसका मतलब है आपने डॉट और क्रॉस को ऐड कर लेना है। आपने डॉट और क्रॉस जहाँ जहाँ पे उसे शेड कर देना है, ठीक है। चाहे अकेला डॉट हो, चाहे अकेला क्रॉस हो, और द बोथ वन, आइदर डॉट और क्रॉस और द बोथ वन। तो सिमिलरली अगर हम इसे कहें तो ये वाला एरिया भी क्या होगा बेटा, ये सारा एरिया शेड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये तो आ गया आपके पास ए यूनियन बी। और फिर उसके बाद अब इसी को मैं आपके लिए एक और तरीके से करना चाह रहा हूँ। मैं ये लाइनें रिमूव करता हूँ और थोड़ा सा रहेगा बेटा, तो अब परेशान ना होइए। अब आ रहे, मैं इस यूनियन की बजाय इंटरसेक्शन करता हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बोथ। आपने वो वाला एरिया शेड करना है जिसमें ये दोनों हों। तो ये वाला एरिया तो शेड नहीं होने वाला, इसमें यहाँ पे सिर्फ डॉट है, इस वाले एरिया में सिर्फ क्रॉस है। तो आप किस एरिया को शेड करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे ये दोनों होंगे, तो दिस वन। क्लियर हो गई बात बेटा। और इसी तरह आप ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और बाकी चीज़ों को आप करेंगे। तो नेक्स्ट जो पूरी वीडियो है उसमें मैं आपको ये सारी डिटेल से सारे फंक्शंस समझा दूंगा। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, आई एम सर इस्माइल। अब आपके पास आ रहे हैं सेट एंड वेन डायग्राम बाय डॉट क्रॉस मेथड। क्या बेटा, डॉट एंड क्रॉस मेथड। अब आ रहे हैं बेटा, ये वही है जो पहला सेट था जो ऑलरेडी आपको पता है, ए सी बी एंड डी। लेकिन सबसे पहले आ जाएं इस वाले सेट में। हमने क्या करना है, एक कॉम्प्लीमेंट पे डॉट लगाना है बेटा। एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑल द एरिया अदर देन ए। यहाँ पे डॉट लगेगा बिकॉज दिस एरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन ए, 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 दिस एरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन ए। तो बेटा हर वो एरिया दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन ए, वहाँ पे आप डॉट लगा देंगे। मोस्टली अभी तो मैंने बहुत सारा डॉट लगा दिए हैं, उसके बाद मैं कॉमनली एक या दो डॉट लगाऊंगा फॉर ए सिंगल एरिया। सिमिलरली यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है आपके पास, मैंने बी कॉम्प्लीमेंट पे क्रॉस लगा रहा हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट मीन अदर देन बी, यहाँ पे क्रॉस, इस वाले एरिया पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, हेयर क्रॉस, क्रॉस। सिमिलरली बी छोड़ दूंगा, लिविंग बी बिहाइंड, सारा एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ये है मेरे पास डॉट एंड क्रॉस का कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैं आपके साथ ऑल और बोथ का कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, तो फिर देखेंगे। अब आ जाए बेटा, ये आपके पास क्या है, ए यूनियन बी। सबसे पहले मैं ए पे डॉट लगाता हूँ। दिस एरिया बिलोंग्स टू ए, दिस एरिया इज आल्सो बिलोंग टू ए, ऑल्दो इट्स बिलोंग्स टू बी, लेकिन ए बिलोंग्स टू ए। सो मैंने वहाँ पे डॉट लगा दिया जो एरिया ए को बिलोंग करता था, और बी पे मैं क्रॉस लगाने जा रहा हूँ। दिस एरिया बिलोंग्स टू बी, बिलोंग्स टू बी, बिलोंग्स टू बी, बिलोंग्स टू बी, बिलोंग्स टू बी। सो यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है और, यूनियन का मतलब होता है डॉट और क्रॉस और बोथ, ऑल। डॉट है वो भी शेड कर दो, क्रॉस है वो भी शेड कर दो, और दोनों हैं वो भी शेड कर दो।
तो क्या करेंगे बेटा, इस वाले एरिया को भी शेड करेंगे। ये ले, और गौर से देखें, जब हम आते थे ए यूनियन बी में तो ए बी एंड सी तीन एरिया शेड होते थे। ये ए एरिया है, ये सी एरिया है और ये बी एरिया है। तो सिमिलरली इस मेथड से और इस मेथड से दोनों में एक ही मेथड है, लेकिन दिस वन इज़ द ईजीएस्ट वे। आपको कोई टेबुलेट नहीं करना पड़ता, कोई आपको सेट नहीं लिखना पड़ता। अब आ रहा है फिर ए पे, मैं ए पे क्या लगाता हूँ बेटा, डॉट। ये एरिया बिलोंग्स टू ए, दिस एरिया बिलोंग्स टू ए। इन दोनों एरिया के अलावा और कोई एरिया ए से बिलोंग नहीं करता। सो बी पे क्रॉस, दिस वन इज क्रॉस, दिस वन इज क्रॉस, नो अदर एरिया। ये और ये एरिया सिर्फ बी को बिलोंग करते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो मुझे क्या चाहिए है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, इसका मतलब होता है बोथ। हम सिर्फ वो वाली एरिया शेड करेंगे जिसमें ये दोनों होंगे, तो बोथ होंगे। सिर्फ ये वाला एरिया है जिसमें ये दोनों हैं, तो हम इस एरिया को शेड करेंगे बेटा। और देख लें ए इंटरसेक्शन सी में क्या है, ओनली सी, तो सी यहाँ पे है बेटा। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं वही सारे सिस्टम में, हम आते हैं ए कॉम्प्लीमेंट में। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट अदर देन ए? मैंने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लगा दिए हैं। यू नो डैट ए कॉम्प्लीमेंट इस पॉइंट से भी आ सकते हैं आप। अब आ जाएं बी पे क्रॉस लगाते हैं। दिस पोर्शन इज बिलोंग टू बी, दिस पोर्शन इज बिलोंग टू बी। सो आपको क्या चाहिए, डॉट और क्रॉस और बोथ। तो आप क्या करोगे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, आपके पास कोई एक भी होगा तो आप उस एरिया को क्या कर दोगे बेटा, शेड कर दोगे। सिमिलरली ये एक पोर्शन बचेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन, और इस पोर्शन में आपको पता है ए है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी में क्या आएगा, बी सी डी आएगा। ये सी है, ये बी है और ये डी है, सिर्फ ए नहीं है बेटा। तो याद रखिएगा वो वाला ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी और ये वाला इज द सेम थिंग। सिमिलरली लास्ट पार्ट है, हम आते हैं ए कॉम्प्लीमेंट पे। मैं डॉट लगाने जा रहा हूँ। सो दिस वन इज डॉट, दिस वन इज डॉट, डॉट डॉट एंड डॉट। और बी कॉम्प्लीमेंट पे क्रॉस लगाऊंगा और इसका मतलब होता है एंड, यानी कि दोनों होने चाहिए। तो बी पे ये क्रॉस एरिया, ये क्रॉस एरिया, तो कहाँ पे दोनों हैं बेटा, इस पोर्शन में दोनों हैं आपके पास। क्लियर हो गई बात। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए रिमूव कर देंगे और बी का जो कॉमन एरिया होगा वो उसके साथ शेड करेंगे। सिमिलरली ये रिमेनिंग है, ये आपके लिए है, आप चाहें तो इसे खुद कीजिए। मैं फिर भी आपके लिए कुछ कर देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट है और ये बी है आपके पास। ए कॉम्प्लीमेंट पे डॉट लगाऊंगा, दिस एरिया एंड दिस एरिया, और बी कॉम्प्लीमेंट पे क्रॉस लगाऊंगा अदर देन बी, और फिर डॉट और क्रॉस, और कोई एक भी होगा तो शेड हो जाएगा बेटा। सो दिस वन द इजीएस्ट वे, ठीक है, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप लास्ट पार्ट खुद करेंगे। थैंक यू।